हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग देवयानी इंटरनेशनल शेयर के बारे में। शेयर का कल फाइनेंशियल्स आया है, तो देख लेते हैं कि कैसा फाइनेंशियल्स आया है और अब इस लेवल पे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो कुछ दिन पहले ही 3 वीक्स पहले ही हम एक वीडियो डाले थे देवयानी इंटरनेशनल के बारे में और प्रॉपर एक एनालिसिस करके सारा लेवल्स और सारा टेक्निकल फंडामेंटल सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस किए थे और क्या इसका आउटलुक रह सकता है आने वाले दिनों में, सारा कुछ इस वीडियो में उस वीडियो में बात किए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज कंपनी का शेयर 4% से ऊपर गिरा है और कल अप्रॉक्सीमेटली 4% से नीचे ही गिरा था। ठीक है, तो जस्ट जैसे ही फाइनेंशियल्स निकले थे वैसे ही एक बहुत सडन ड्रॉप आया था और जो कंपनी था वो 4% छोड़िए अप्रॉक्सीमेटली 165 के लेवल तक को भी टच करके वापस रिट्रेस किया था 175 तक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल्स कैसा आया है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और फिर जाके देखेंगे कि कैसा इसका फाइनेंशियल्स आया है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल्स सेक्शन पे जाएंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो हम लोग को साफ साफ दिखेगा कि जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा जंप आया है, क्योंकि 529 करोड़ का रेवेन्यू ये एक साल पहले सेम क्वार्टर में बनाई थी और इस बार 667 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बनाया है। पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिएगा तो एक ड्रॉप है कुछ अप्रोक्सीमेटली 696 करोड़ से सीधा सीधी अब हम लोग का आ गया है 667 करोड़, जो कि कम है। ठीक है, और वही अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी एक ड्रॉप आया है, ऑल्दो रेवेन्यू पिछले साल के हिसाब से बढ़ा था। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट का बात देखिएगा तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का आता है 20% से डाउन हुआ है इस बार। ठीक है, जो कभी 78 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट बनाया करती की थी कंपनी सेम क्वार्टर में पिछले साल, वो इस बार 52 करोड़ के हिसाब से बनाई है। तो ये थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि रेवेन्यू में भी आपका ग्रोथ है 27% के आसपास का, लेकिन आपका प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। 20% का उल्टा आपको लॉस ही हो रहा है एक्स्ट्रा। तो सिंपली ये इंडिकेट करता है या तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हुआ है या फिर कोई एक जो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए जो भी चाहिए होता है, मिल्क और वो सब का प्राइस बढ़ा होगा। सेम दो में से एक ही रीज़न हो सकता है। अब हम लोग उस रीज़न पे भी बात करेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है, तो आपको ये तो दिख गया होगा कि जो प्रॉफिट है वो श्रिंक हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ पे जाएंगे और न्यूज़ पे अगर हम लोग जाके देखते हैं तो सिंपली इनका ये कहना है न्यूज़ का कि जो इन्फ्लेशन का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बीच में, उसके वजह से कंज्यूमर अब ये सब बाहर की चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहती है। इस वजह से थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू घटा है। अगर आप देखिएगा तो रेवेन्यू घटा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम लोग रेवेन्यू पे जाएंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इस वजह से घटा है, और क्योंकि जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दूध हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो चीज़ यूज़ होता है उन सब का भी प्राइस बढ़ा है। उससे क्या हो गया कि आपका जो इनिशियल कॉस्ट था वही सब बढ़ गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट जो ज़्यादा पहले आता था अब वो कम आया है। क्योंकि सिंपल सा बात है, रेवेन्यू आपका बढ़ा नहीं और आपका एक्सपेंस बढ़ गया, तो सिंपल सा चीज़ है, प्रॉफिट घट जाएगा। अगर आपका रेवेन्यू भी बढ़ता, एक्सपेंस घटता, तो प्रॉफिट बढ़ जाता। सिंपल सा है, प्लस माइनस है बस। तो उस हिसाब से कंपनी का थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ गया है। एक तो इन्फ्लेशन के वजह से रेवेन्यू घट रहा है और दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं ये सब चीज़ को बनाने में, फ्यूल, मिल्क, कुछ भी, वो सारा को सारा चीज़ का दाम बढ़ा है, उस वजह से थोड़ा सा एक्सपेंस भी बढ़ गया है। तो अगर आप लॉन्ग रन में इसको देखिएगा इस स्टॉक को, तो मेरे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है और इस लेवल से नहीं, बहुत पूरा छोटे लेवल से ही है। 140 150 के आसपास में भी हम ऐड किए हैं इसको, कभी हम 200 के लेवल पे भी ऐड किए हैं। तो काइंड ऑफ मेरा एवरेज 160 150 के आसपास में है और एक अच्छा खासा इस समय प्रॉफिट में हम इस स्टॉक में हैं। तो करना क्या है अब इस लेवल पे देखिए, जिस लेवल पे अभी ये आया है 175 के आसपास में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। कल भी देखिएगा वहाँ तक पहुँच ही गया था और आज वहीं से जंप किया है और इन 4-5 दिन भी उसी के आसपास में मंडराया था। तो 175 को आप एज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं।
नीचे अगर आप एक और देखिएगा तो 165 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और फिर सीधा 140 145 के आसपास में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिल सकता है स्टॉक में। तो अगर आपका इसमें लॉन्ग टर्म पे व्यू है, अगर आपको लगता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करेगी और बहुत अच्छा रेवेन्यू एंड ऑल पोस्ट करेगी, तो आप ज़रूर इस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। ये भी टाइम ख़राब नहीं है एंट्री लेने का। और आने वाले दिनों में आप एक रेसिस्टेंस 200 के आसपास में इसको फेस करता हुआ देख सकते हैं, और 220 के आसपास में इसका जो ऑल टाइम हाई है वो भी एक रेसिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसी तरीके के स्टॉक्स, स्विंग, लॉन्ग टर्म, ये सब सारा कुछ वहाँ पोस्ट होते रहता है, जो कि यूट्यूब पे पोस्ट नहीं हो पाता है वो सब भी। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।